सभी की पूछा भी देती थी और जो हम उसके वचन होते थे सारे वचन सत्य होते थे। अब सवारी आती तो है लेकिन उसके वचन झूठे हो रहे हैं बार बार। क्या हमारी शक्ति के ऊपर कोई बंधन लगा हुआ है? श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। आज जो मैं एक विषय लेके आया हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का। इस विषय में सभी को जानकारी होनी चाहिए। जो भी जिनके पास में शक्तियाँ आती हैं या कोई शक्ति पाना चाहते हैं शरीर के ऊपर या साधना करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चीज़ की यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो आप कहीं भी किसी भी समय परेशान हो सकते हैं। किसी भी समय आप शक्तियों के बंधन में बंध सकते हैं। जो मैं आज ये जानकारी दे रहा हूँ आपको, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसकी बिना जानकारी के आप शक्तियों के मैटर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये जानकारी क्या है, जिससे मेरे पास में कई बार सवाल आते, काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं कि मेरी शक्ति बंधी हुई है क्या? जब शक्ति बंधन में हो जाती है तो क्या क्या कारण होते हैं? बंधन, शक्ति के ऊपर बंधन लगने के कौन से कारण होते हैं और शक्ति किस किस समय पर बंध जाती है? इन सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। काफ़ी सवाल हैं मेरे पास में। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। बालाजी दरबार लगता है, जिन्होंने ऑनलाइन पूछा लेनी हो, ये यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ उपाय संबंधी वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहती हैं। शुरू करते हैं कि काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं कि बार जी क्या हमारी शक्ति बंधी हुई है? पहले हमारे शरीर पर सवारी खुल के आती थी, शक्ति खुल के आती थी और सभी की पूछा भी देती थी और जो हम उसके वचन होते थे सारे वचन सत्य होते थे। अब सवारी आती तो है लेकिन उसके वचन झूठे हो रहे हैं बार बार। क्या हमारी शक्ति के ऊपर कोई बंधन लगा हुआ है या सवारी के अंदर क्या दिक्कत आ रही है? और दूसरा क्या है, इसके मैं सारे लक्षण बताऊंगा यदि आपकी शक्ति के ऊपर किसी तरह का कोई बंधन लगा हुआ है। सबसे पहले यदि आपकी शक्ति के ऊपर बंधन लग जाता है तो शरीर के ऊपर सवारी तो आती है, झटके भी आते हैं, लेकिन उस शक्ति का अंश आपके पास में कुछ अंश आता है, सिर्फ झटके दे के पीछे हो हट जाता है। जब आप उसके कोई वचन या वचन करती है तो वो वचन झूठे होने लग जाते हैं, तो समझो कि शक्ति के ऊपर कोई बंधन लगा हुआ है। और जब बंधन लगा होता है तो शक्ति शरीर में हर समय शरीर भारीपन रहेगा, शरीर के अंदर दर्द महसूस होगा, शरीर के अंदर में दर्द महसूस होगा, जैसे किसी ने बांध रखा है हमारे शरीर को। इस तरह से एक्टिविटी शुरू हो जाती है किसी के ऊपर यदि बंधन लगा रखे है। और ये बंधन कैसे लगते हैं? कई बार हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर शरीर पे शक्तियाँ चली होती हैं और शक्तियाँ चली होती है तो हम बार बार किसी भक्तों के पास भटकते रहते हैं। कोई चौकियों पे जाते हैं, कभी कोई उल्टे उपाय करवाता है, कोई सीधे उपाय करवाता है, तो शक्ति उस चीज़ से भी परेशान हो जाती है, रुष्ट हो जाती है, क्योंकि आप लोग शक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करते। क्योंकि कई लोगों का क्या है, उसके ऊपर जानकारी होती नहीं उन भक्तों को, और वो क्या करते हैं, शक्ति के ऊपर कई बार हाथ उठा देते हैं, संकट समझ के हाथ उठा देते हैं। जानकारी होती है तो शक्ति रुष्ट हो जाती है, तो वहाँ से भी शक्ति आपकी बंधना शुरू हो जाती है, रुष्ट हो जाती है, तो शक्ति अपने आप को पीछे कर देती है और शरीर के ऊपर बंधन लग जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारे शरीर के ऊपर कोई शक्ति आ रही है, कोई वचन कर रही है, तो ये बार बार हमने उल्टे सीधे उपाय नहीं करने चाहिए, किसी भक्तों के पास बार बार चौकियों पे नहीं घूमना चाहिए। आगे क्या होता है, आगे जब हमारे पास शक्ति आ जाती है और हम बिना गुरु के हैं, हमारे पास कोई भी गुरु की हाथ नहीं है, और कई बार हम बाहर के लोगों की पूछा देना शुरू करते हैं, बिना मतलब कि आगे बड़ों की पूछा बताना शुरू कर देते हैं, तब भी हमारी शक्ति के ऊपर बंधन लग जाते हैं। क्योंकि बिना गुरु के यदि आप कोई पूछा दोगे तो आपकी शक्ति बंध सकती है। ध्यान रखना, बिना गुरु के होगे, क्योंकि जब बिना गुरु के आप शक्ति कंट्रोल में नहीं होती। जब शक्ति कंट्रोल में नहीं होगी तो शक्ति पीछे हट जाएगी, आपके शरीर के ऊपर ऑटोमेटिक बंधन लग जाएगा। शरीर झटके तो देगा लेकिन वो शक्ति कुछ नहीं बता पाएगी। तो बिना गुरु के भी आपने किसी की भी पूछा नहीं देनी चाहिए जब तक हम गुरु सानिध्य में नहीं होते। और तो आगे क्या होता है, कई बार हमारे शरीर पे शक्तियाँ तो चली होती हैं और आगे किसी के पास हम बार बार चले जाते हैं, जैसे कोई तंत्र करने वाले लोग हमारे को मिल जाते, कुछ शेवड़े टाइप के लोग मिल जाते, लेकिन आपको उनके बारे में जानकारी नहीं होती। कई बार वो लोग भी आपके शरीर के ऊपर बंधन लगा सकते, शक्ति को उतार लेते हैं, बंधन लगा देते हैं वो भी शक्ति के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कोई अपने पैसे के लालच में आपसे किसी तरह का कोई काम कर सकता है, कोई उसके ऊपर बंधन लगा देगा, कोई शक्ति को उतार लेगा।
तो इन चीज़ों के ऊपर, और दूसरा जब शक्ति के साथ में कोई नेगेटिविटी चलती है तब भी शरीर के ऊपर में बंधन शुरू हो जाता है, शक्ति के ऊपर बंधन लगना, क्योंकि नेगेटिविटी कई बार पावरफुल हो जाती है और शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, तब ये स्थिति होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए शक्ति के ऊपर आप भरोसा करके आगे बढ़े, नहीं तो आपकी शक्ति रुष्ट हो जाती है। रुष्ट होने के बाद क्या है कि शक्ति शरीर को छोड़ देती है, फिर शरीर के ऊपर क्या रह जाता है, शरीर के ऊपर सिर्फ एकमात्र ये रह जाता है कि शरीर के अंदर दर्द रहना शुरू हो जाएगा। जब शक्ति पीछे हट जाएगी तो आपका शरीर बंधन में आ जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिसके ऊपर शक्ति चलती है, और शक्ति बंधी हुई है या नहीं बंधी हुई है, ये लक्षण यदि आपके ऊपर है तो आपकी शक्ति बंधन में है। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को कमेंट करना। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। सभी को सीताराम, जय माता दी।